तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है? यहाँ पे BCA स्टैटिस्टिकल टेक्निक कोर्स कोड BCS 40, उसमें ब्लॉक 1 यूनिट 1 में एक टॉपिक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करके। उसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था कि लेस दैन टाइप और मोर दैन टाइप ऐसे क्यों लिखा है भाई, इसका क्या यूज़ है। तो बात यह है कि वो एग्ज़ाम्पल ही देखते हैं। 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे रैंडम ऑर्डर में, ऐसे ही कुछ लिख दिया उन्होंने। स्टैटिस्टिक्स की एग्ज़ाम थी और 100 बच्चों के 100 बच्चे वो एग्ज़ाम अपीयर किए और उनको ये मार्क्स मिले। ठीक है, तो ये 100 नंबर दे रखे और उसमें से हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। ठीक है, तो मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मुझे कन्फ्यूजन क्या था इसमें, कंफ्यूज इसलिए हो रहा था मैं क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है स्कोर। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में मुझे स्कोर दिख रहा है और दूसरे कॉलम में लेस दैन टाइप दिख रहा है और तीसरे कॉलम में मोर दैन टाइप दिख रहा है। तो मैं क्या रिलेट कर रहा था कि इसे स्कोर से कुछ लेना देना होगा, पर इसका स्कोर से लेना देना है नहीं, इसका लेना देना होता है फ्रीक्वेंसी से। तो ये जो फ्रीक्वेंसी निकाल के रखी है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी निकाल के रखी है ना, इससे पूरा लेना देना होता है इस टेबल का। ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी को देख के हम लोग लेस दैन टाइप और मोर दैन टाइप निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं, उसके बाद में जानते हैं कि भाई ऐसा क्यों करते हैं लोग, क्यूमुलेटी का यूज़ ही क्या है, फ्रीक्वेंसी का यूज़ ही क्या है। ठीक है, तो जान लेते हैं। तो 100 मार्क्स दिए हुए, ठीक है, उनको पूरी ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में ये स्कोर जो है ना, पहला वाला कॉलम, ये पहले वाले कॉलम में स्कोर लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में 0 से लेके 9 तक। ठीक है, और यहाँ पे उसका फ्रीक्वेंसी निकाल दिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद क्या किया जाए अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, लेस दैन टाइप कैसे निकालते हैं। लेस दैन टाइप कैसे निकालते हैं, जैसे नॉर्मल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ना, बताता हूँ। वन लेना है, पहली फ्रीक्वेंसी है, पहली फ्रीक्वेंसी जैसे कि तैसे लिख देनी है। ठीक है, पहली फ्रीक्वेंसी जैसे कि ऐसे लिख दी, वन को 1 लिख दिया। अभी दूसरी कैसे लिखना है, दूसरी को पहला और दूसरा मैच कराना है, ये 1 और 2 इनको मिला के दूसरी फ्रीक्वेंसी बनती है 3। ठीक है, फिर 1 2 3 यानी 1 2 4 को मिला के तीसरी बनती है 7। तो ये करने से अच्छा है क्या क्या किया जाए कि 1 लिख दी, 1 + 2 3 + 4, समझे। ऊपर फ्रीक्वेंसी का टेबल देखना है हमको और नीचे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिखते जाना है। ठीक है, तो 1 + 2 3 + 4, ठीक है 7। अभी 7 + 9 जो है फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखो। सो 7 + 9 16 + 15 31 + 21 52 + 20 72 + 15 87 + 9 96 + 4 100। तो ये लेस दैन टाइप हो गया। मोर दैन टाइप कैसे लिखना है, मोर दैन टाइप में उल्टा जाना है। ठीक है, कैसे करना है, जो भी टोटल है ना फ्रीक्वेंसी का जो भी टोटल है वो ऊपर लिखना है यहाँ पे। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी देखना है, यहाँ पे कोई टेबल नहीं देखना। ठीक है, पहले मुझे क्या कन्फ्यूजन था कि अभी लेस दैन टाइप निकाल दिया ना, तो लेस दैन टाइप को ऑब्जर्व करके अभी मोर दैन टाइप निकालते, वो उसको ऑब्जर्व ही नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है अपने को फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करना है। तो फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करके जब मैंने लिखा तो ऐसे आ गया। तो जो लास्ट वाली मतलब जो टोटल वाली फ्रीक्वेंसी है 100, उसको मैंने लिख दिया मोर दैन टाइप की फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट में लिख दिया। तो फिर उसके बाद अभी वापस मैं फ्रीक्वेंसी के कॉलम में गया। ठीक है, और अभी माइनस करते जाऊंगा मैं। 100 में से 1 गया 99, 99 में से 2 गए 97, 97 में से 4 गए 93, 93 में से 9 गए 84, 84 में से 15 गए 69, 69 में से 21 गए 48,
48 में से 20 गए 28, 28 में से 15 गए 13, 13 13 में से 9 गए, 4 रह गए, और 4 ये और 4 का 4, 4 में से 0 गया बेसिकली। जैसे यहाँ पे हम लोग लेस देन टाइप में 1 + 0 लिखते हैं ना, यहाँ पे 4 - 0 लिखना है, ठीक है। 4 में से 0 गया, 4 रह गया, तो 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मोर देन टाइप लेस देन टाइप लिखा है। आई होप समझ में आ गया होगा।